मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो आज गणेश चतुर्थी है और मैं और प्रार्थना सुबह से ही गणेश चतुर्थी की तैयारी में लगे हैं। बस नहा धो लिए हैं, प्रार्थना भी नहा ली, प्रार्थना का वेट कर रही थी मैं। इतने प्रार्थना फटाफट नहा के इतने मैंने पूजा की थाली तैयार की, अच्छे अच्छे से मोदक। और ये फूल देख रहे हैं आप, बहुत सुंदर है। ये मैं नीचे हमारा जो गार्डन है मैंने कई बार दिखाया है, बस वहीं से तोड़कर लाई हूँ। इसमें डेलिया के छोटे छोटे से पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं और ये एक बंच सा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे गजरे में लगाने वाले फूल हो ना, बड़े सुंदर लगते हैं। तो हमारे गणपति अपने माता पिता की गोदी में विश्राम कर रहे हैं। बस तो गणपति की पूजा स्टार्ट कर दी थी हमने। और मैं और प्रार्थना को बहुत इंटरेस्ट होता है मेरे साथ पूजा करने में। सुबह की गणपति जी की, सुबह की, दोपहर की और शाम की तीनों आरती में वो मेरे साथ ही, वो अकेले मतलब मुझे बोलती रहती है, मम्मी कब आरती करोगे, कब आरती करोगे। तो बस मेरे साथ ही लगी रहती है। और बस प्रार्थना और मैं, हम दोनों अपने विनायक की स्तुति में पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से लगे हुए हैं। जो भी, जितना भी, जैसे भी अच्छे से हो पाता है सब कर पाते हैं, कर ही लेते हैं। और यहाँ क्या है पिट्सबर्ग में, मतलब पिट्सबर्ग में जो इंडियन स्टोर है वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे सामान नहीं मिलता है, होता है तो बहुत दूर है। वहाँ जाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, काफ़ी दूर है दूसरा स्टोर, पटेल ब्रदर्स करके। और जो हमारे पास इंडियन स्टोर है वहाँ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे सामान नहीं रहता है, पूजा का भी बहुत लिमिटेड सामान ही रहता है। तो बस जो भी सामान अपना आ पाता है, सबसे महत्वपूर्ण तो पूजा में भाव होते हैं, जिनकी मेरी छोटी सी प्रार्थना और मुझ में कोई कमी नहीं है। तो हम दोनों अपना लगे पड़े हैं पूजा में और अपने गणपति की स्तुति करने में। पिछले ये कह लो कि 11 साल से मैं लगातार इन दिनों में 11 दिन की विशेष पूजा रखती हूँ। और 11 साल हो गए मुझे, जब से हम लोग महाराष्ट्र में गए थे, उसके 1-2 साल के बाद मैंने गणपति जी की पूजा जो है वो विशेष पूजा 11 दिन की रखनी शुरू की है। तो बस मैं और प्रार्थना यहाँ पूरे भाव से आरती कर रहे हैं, दीपक जला लिया है। आप भी हमारे साथ आरती का आनंद लें। तो बस मैं और प्रार्थना पूरे श्रद्धा से आरती करने में लगे हुए हैं। और गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। प्रार्थना मुझे दे रही है, अभी कृष्णा स्कूल से नहीं आए हैं क्योंकि सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम है। और ये देखिए मैंने फूलों से बस छोटी सी अपनी पूजा को, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो यहाँ है नहीं, तो मेरी छोटी सी पूजा को ही मैंने जितना हो सका उतने अच्छे ढंग से खूब अच्छे से सजाया है। और मोदक, अपने पापा को मोदक जो अपने कल विशेष बनाए थे बच्चों के फ्लेवर के, गणपति बप्पा को अपना भोग लगाया है। आज जो है मेरी आवाज़ भी जो है ना, वो मतलब एक जो भाव से होता है ना, जो वो है। जब भी मतलब गणपति के जो दिन आते हैं तो मैं यहाँ नहीं, सीधे महाराष्ट्र पहुँच जाती हूँ। और एक अलग सी भावुकता सी आ जाती है मेरे अंदर। मुझे ये नहीं मतलब जो टंग है ना वो ऐसे जैसे रोने वाली सी जो एक वो आ जाती है ना, घबराहट वाली फीलिंग सी, मतलब घबराहट तो नहीं, रोने वाली जो फीलिंग्स आती है वो आ जाती है टंग में। तो बस मैं अब उसके बाद सबको भोग दे रही हूँ। जल जो है जिससे बप्पा को स्नान कराया था और पूरे घर में छिड़का था, तो मैं पूरे घर में उसका छींटा दे रही थी। और उसके बाद सबको प्रसाद दे दिया। और कृष्णा का जो है, कृष्णा सुबह स्कूल गए थे, उसके बाद फिर मैं अपना कृष्णा का सुबह ब्रेकफास्ट हो गया था, उसके बाद फिर कृष्णा के आने की वेट करूंगी। तब तक बस अपना दोपहर के भोग की तैयारी कर लूँगी, अभी तो सुबह का भोग हुआ है। और बस 11 दिन का जो दीपक रहेगा उसके लिए बिल्कुल एकदम शुद्ध घी निकाल के रखूंगी। जो पहले वाला घी निकाला हुआ है वो मैं, ऐसा नहीं है वो भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन बस अभी घी बनाना ही था, थोड़ा सा बचा हुआ, तो मैंने कहा चलो अभी आज ही बना लेती हूँ। और बस जो एकदम नया फ्रेश घी निकला हुआ होगा उसे पहले पूजा में ही यूज़ करूँगी। तो बस मैं घी बना रही थी और घी बनाने के साथ साथ ही दोपहर के भोग की भी, खाने की भी तैयारी कर रही थी। और खाने में मैंने
2 सब्जी बनाई थी, एक रशे वाली, एक सूखी सब्जी, रायता बनाया था, पूरी बनाई थी। और जैसे कि आज तो गणेश चतुर्थी है तो पहले दिन थोड़ा सा विशेष भोग रहता है, फिर तो अपना रोज जो भी आप खाना बना रहे हैं, चाहे कुछ भी, दाल चावल, चाहे जमे, चाहे मीठा शीर, चाहे दलिया, जो। प्रार्थना क्या खा रहे हो? मोदक। मोदक अच्छे लगते हैं? कौन सा मोदक लिया? अरे वाह, पूजा होगी? आपको पूजा करना बहुत अच्छा लगता है मम्मी के साथ? अरे वाह। तो बीच में प्रार्थना ने आवाज लगा ली थी, तो बस मैं उसे कुछ पूछ रही थी और प्रार्थना से पूछ रही थी, मैंने कहा मोदक कौन सा पसंद है। तो हाँ, मैं कह रही थी कि बस ये घी देख रही थी, घी तैयार हो गया, उधर चाय रख दी है, सुबह का टाइम है, बस अब पूजा करके अपना प्रद्युमन जी और मैं थोड़ी सी चाय ले लेंगे। अभी क्या है, फिर वही वेदर की बात आ गई, तो वेदर थोड़ा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा हो रहा है, तो बार बार चाय पीने का मन करता है। या तो मैं बिल्कुल चाय छोड़ दूंगी, नहीं तो दिन में 2 या 3 चाय हो ही जाएंगी। तो बस मैं फिर इसके साथ साथ ही खाना भी तैयार कर लूँगी। और खाने में मैंने आपको बताया ही है, मैंने पूरी बनाई है और बीन्स की मैंने सब्जी बनाई थी, बीन्स और मटर की क्रीमी ग्रेवी के साथ, और एक आलू की सब्जी बनाई है और बूंदी का रायता। बस अपने पप्पा का भोग लगा रही हूँ, और भोग लगाकर ये जो भोग की थाली है, ये मैं अपनी नन्ही सी प्यारी सी प्रिंसेस को दे दूंगी। और प्रार्थना को इंतजार है, मैंने उसको बोल दिया था, मैंने कहा प्रार्थना भोग का खाना आप खाओगे, भैया होते तो आप दोनों शेयर कर लेते, अभी भैया नहीं है तो आप फिनिश करो। तो बस उसे दे दिया था। और फिर मैं कह रही थी, मैंने कहा एक बार चलो मैं दिखा देती हूँ जरा मैंने क्या बनाया, मैं पूरी थाली जो है सबको दिखा देती हूँ। तो बस मैं उसके पास गई और घर को बस पूरे दिन ऐसे इधर उधर ठीक करती रहूंगी। ये देखिए थाली है ना, सुंदर सुंदर एकदम, बढ़िया बढ़िया, मस्त मस्त, फूली फूली, खस्ता खस्ता सी पूरी। तो बस गरम गरम खाना जो है, प्रद्युमन जी को भी बोल दिया था, मैंने कहा इतने वो कहते रहे ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, इतने वो अपना थोड़ा सा फ्री हुए, इतने मैंने पूरी जो है बना के रख ली थी। थोड़ी सी पूरी जो है, पूरी का क्या है, हमारे घर में सबको बहुत शौक है, कृष्णा को, कुहू को, मुझे, प्रद्युमन जी को इतना नहीं है, लेकिन फिर भी है, उन्हें भी शौक है। तो पूरी बना के रख दी है, तो एटलीस्ट जब पूरी बने तो 2 टाइम तो खाई ही जाए। शाम को तो पप्पा का भोग बना के कुछ भी और उनको अलग से भोग लगा देंगे। और जो ये जो खाना है, ये हम लोगों का तो शाम को भी चलेगा। तो बस मैं बना रही थी गरम गरम, उन्हें भी दे रही थी, वो भी खा रहे थे, और फिर उसके बाद फिर मैंने भी खाया। और अभी जो है बस यही है कि घी भी बन गया है और कृष्णा के आने की वेट है, बस उसका बना के रख दूंगी। आते फिर उसको भूख लगती है या कभी कभी नहीं भी लगती है तो नहीं खाता है, लेकिन आज पूरी बनी हुई है तो कृष्णा आ गया। और कुहू का अपने भैया का इंतजार था सुबह से, मम्मी भैया कब आएंगे, मम्मी भैया कब आएंगे। अब देखिए पूरा 1-1.5 साल दोनों बिल्कुल एक साथ रहे, स्कूल जाना नहीं हुआ, तो दोनों को मतलब एक दूसरे की आदत हो गई है। सभी की ही हो गया होगा ऐसा घर में, जितने भी भाई बहन है सब एक साथ बैठकर गॉसिप करना, लड़ना झगड़ना, तो ये आदत हो जाती है। तो प्रार्थना और मैं निकले हैं इवनिंग की वॉक के लिए। प्रार्थना, इवनिंग वॉक पे क्यों जा रहे हो? वॉकिंग करने। अच्छा। है वॉकिंग ना मुश्किल आती है। और ठंडी ठंडी सी लग रही है? नहीं लग रही है। तो प्रार्थना और मैं चल दिए हैं थोड़ी सी वॉक के लिए। घर में बैठे हुए बोर हो रहे थे, कुछ कृष्णा के पापा अपना काम कर रहे थे, तो बस वो थोड़ी देर लेट गए, कहने लगे मेरी बैक में थोड़ा सा पेन हो रहा है। मैंने कहा चलो आप भी चलो, कह रहे नहीं मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। तो मैं कहा प्रार्थना बोलने लगी, एक बार प्रार्थना को पता चल जाए तो बस फिर तो ये है कि अभी रोड पे जाके मास्क लगा लेंगे। प्रार्थो आप मत रिमूव करना, है ना? आपको तो वैक्सीन लगी है लेकिन मुझे नहीं लगी। तो धीरे 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 चल रहे हैं, बहुत दिनों के बाद बाहर का कुछ दिखा रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, अभी थोड़ा सा कृष्णा भी स्कूल जाने लगा, तो सुबह से उठ के ना घर के काम वाम करके और फिर अच्छा पूरा, हाँ अच्छा लग रहा है। फिर अपना प्रार्थना की थोड़ा सा, प्रार्थना का जो है एकदम से जैसे ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था, तो मतलब वाटर फ्रंट स्टार्ट हुआ था, तो एकदम से मतलब थोड़ा सा ही करवा रहे थे, ज्यादा नहीं करवा रहे थे। पहले इसको समझा रहे थे किस किस तरीके से आया है क्या, तो वो काफी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो प्रार्थना और मैं डेली 2 3 3 4 भी आवर्स उसमें लगा के उसे धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। जो काम कहना चाहिए टीचर 5 मिनट में समझा दे और आधे घंटे में बच्चा कर ले, वो काम उसके थ्रू
1 घंटा लग रहा है, और फिर यहाँ लोड करो, वो लोडिंग में टाइम लगा रहा है, फिर वो वहाँ करो, वो तो बहुत मतलब कि आधे घंटे का जो काम है ना वो 2 घंटे में हो रहा है। तो ये और खामखा का टाइम कंज्यूमिंग हो गया है बहुत ज्यादा, लेकिन चलो खैर करना तो है थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे आ गए हैं, ये देखिए दिखाते हैं। तो यहाँ आ गए हैं प्रार्थना और मैं, बस प्रार्थना के साथ हूँ। तो यहीं पे एक छोटा सा ये पार्क बनाया हुआ है, ये बिल्कुल हमारे फ्लैट के पीछे ही है। ये रहा हमारा फ्लैट, और ऐसे आगे से घूम के आना पड़ता है इस रोड से आए तो बस ये यहाँ पे छोटा सा एक पार्क बना दिया, यहाँ गेट टुगेदर होता रहता है। और इस प्लेस पे यहाँ पे जो है अभी तो टेबल चेयर्स रखी हुई हैं, सभी रेस्टोरेंट से लोग इधर से खाना वाना लिया और यहाँ बैठ के आराम से खाते हैं जब दिन में धूप हो या नाइट में यहाँ पे जो है ना एवरी फ्राइडे को, वैसे आज फ्राइडे आज हो नहीं रहा है, लेकिन मे बी हो सकता है सैटरडे में हो। तो फ्राइडे सैटरडे में यहाँ जो है इवेंट रहता है, म्यूजिक कॉन्सर्ट सा कुछ रहता है। तो किसी दिन आपको दिखाएंगे, कल ही दिखा देना। अच्छा कल ही दिखा देना अगर कल हुआ तो, है ना। तो बस प्रार्थना के साथ इसीलिए यहाँ पे आए क्योंकि यहाँ पे इतना कोई है नहीं। तो प्रार्थना ये आप पकड़ो, आपने अपने हेयर ना खोल लिए हैं। बस ये प्रार्थना की मस्ती तो चलती रहेगी, और प्रार्थना की मस्ती के साथ साथ मेरी भी थोड़ी सी वॉक हो जाएगी। पता नहीं आजकल क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं वॉक पे ज़्यादा नहीं जा रही हूँ, घर में ही बस वॉक कर लेती हूँ। बहुत पता नहीं ना आलस आता, पूरे दिन किस काम में उलझी सी रहती हूँ। और प्रार्थना की स्टडी में भी, कुछ अपनी स्टडी में भी, आजकल मुझे भी स्टडी का शौक चढ़ रहा है, तो मैं भी कुछ गूगल पर सर्च करती रहती हूँ, कुछ करते रहना चाहिए। स्टडी में भी थोड़ा जितना नॉलेज ले ली जाए किसी भी फील्ड में उतना बेटर है। और प्रार्थना के हेयर खुल गए थे, इसके हेयर बांधे, मैंने कहा जरा से प्रार्थना आपने जरा सी वॉक की और आपके हेयर खुल गए। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।